जरा बताइए आपका असेसमेंट क्या है, इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है विशाल? देखिए मानक, असेसमेंट सीधी सीधी है, क्योंकि यदि हम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ की एक सीट की बात करें तो कुल 28 सीटें बनती हैं। और मेरा जो आंकलन है कि 28 में से 16 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है, चाहे वो पंजाब में हो, इसी तरह हरियाणा में हो, चंडीगढ़ में हो या फिर हिमाचल में हो। और यदि केंद्र की बात की जाए तो केंद्र में भी मेरी सीधी सीधी असेसमेंट है कि 225 से लेके 250 तक का जो आंकड़ा है वो एनडीए गठबंधन छू सकता है। और क्योंकि थोड़ी देर बाद ही चाणक्य का जो सारा कुछ सामने भी आ जाएगा और उसके बाद लोगों को भी पता लग जाएगा। फिलहाल इस समय ग्राउंड जीरो पर भी पूछ लेते हैं लोग जहां विशाल एक सेकंड, विशाल उनसे बाद में बात करिएगा। आपने कहा एनडीए गठबंधन 225 के आसपास रहेगा, इसका मतलब अगर एनडीए 225 है फिर तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी आपके हिसाब से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी और उसमें 225 से लेके 250 तक का जो आंकड़ा होगा इसके बीच में ही फ्लक्चुएट करेगी। चाहे 225 से लेके 250 तक चले जाए और 250 से ऊपर जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन ने अब भी अपनी जो दिल्ली में है वो बैठक शुरू की हुई है और पूरी तरह आश्वस्त भी लग रहे थे। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दावे की ओर ध्यान दे तो उनका सीधा सीधा कहना था कि 400 पार। लेकिन पिछली बार 2019 में हरियाणा में भी जब मनोहर लाल खट्टर ने नारा दिया था 75 पार, तो 75 पार ना होते होते 40 के ऊपर जो सुई थी वो अटक चुकी थी। ऐसा ही हाल अभी भी दिखाई दे रहा है। बेशक 400 पार का नारा दिया गया है लेकिन 400 पार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यदि मैं हरियाणा की सीधी सीधी बात करूं तो हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब में क्योंकि 2 सीटें थी, 2 सीटें रिटेन कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस बार शहरों में भारी जो वोटिंग का ट्रेंड देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के हक में। और ऐसा ही हाल श्रोमणी अकाली दल का भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर रही है। और यदि हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी 4 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास। हमारा जो आंकलन है कि वहां पर भी 2-2 जो सीटें हो सकती हैं। और चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ में भी यही लग रहा है कि मनीष तिवाड़ी वहां से सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर इंडिया गठबंधन की जो पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। बेशक चंडीगढ़ के 1 किलोमीटर के दायरे के बाहर आते ही आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस हो जाती है, तो वहां पर चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की सपोर्ट करती हुई देखी जा सकती है। ओके विशाल, बड़ा दिलचस्प है। देखिए, हम सबको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आगे है, लेकिन विशाल का यह मानना है बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जरूर बनेगी लेकिन बहुमत से दूर रुक सकती है 250 से 250 के बीच। बड़ा दिलचस्प है। और जैसा विशाल ने कहा, अब से थोड़ी देर में न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य आपको बता देगा 4 जून के रिजल्ट में क्या होने वाला है।